हेडिंग ही क्या दी है मैंने, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये देखो, ये और ये मैं इसको एक में ही कंसिडर करोगे ना तभी भी चलेगा, लेकिन मैंने इसको अलग क्यों लिखा है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, मतलब इसकी एक वैल्यू है थोड़ी अपनी, एक मतलब बोलते हैं ना इज्जत है इसकी, ठीक है, इसके लिए मैंने इसको अलग लिखा। लेकिन आप लोग इसका जो रूल है ये लायबिलिटी के सेम ही है, लायबिलिटी का रूल और कैपिटल का रूल सेम है, क्योंकि बैलेंस शीट के वो एक ही साइड में दिखते हैं। इज इट क्लियर? इसके लिए मैं 4 ही एलिमेंट बोलता हूँ। तो पहला एलिमेंट क्या है, असेट। असेट बोले तो क्या होता है सर, असेट एनीथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट इन फ्यूचर और फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं असेट, सिंपल लैंग्वेज में। इज इट क्लियर? तो जैसे कि मैंने बोला था, अगर कोई चीज आपको 1 साल की, जैसे कि बॉटल खरीदा है, बॉटल भी देखने के लिए जाओगे तो असेट ही है, लेकिन इसको असेट ट्रीट करोगे क्या तुम लोग? नहीं, क्योंकि सर आज है, कल को इधर से ऐसी गिर गई तो इधर स्विमिंग पूल बन जाएगा और ये बॉटल फूट जाएगी, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। तो ऐसी बेनिफिट्स, जो चीजें हमें 1 साल के अंदर बेनिफिट देने वाले, तो उसको हम लोग एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। इसको, इसके लिए हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस भी ट्रीट करते हैं। इज इट क्लियर? आया ना दीदी? हाँ। फिर सेकंड क्या है यहाँ पे, लायबिलिटी। जो भी लोन लेते हो, देखो आज की तारीख पे लोन को ना नेगेटिव टर्म में देखा जाता है कि नहीं देखा जाता, लेकिन लोन लेना कभी भी बुरी बात नहीं है। क्यों नहीं है सर? सर लोन लेना तो बुरी बात है ना, हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी लोन ले रहे हो। अरे आप जब लोन से घर लेते हो या फिर लोन से जमीन लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि एक असेट बिल्ड हो जाता है आपके नाम पे। असेट बिल्ड होता है कि नहीं होता? अभी आपको क्या करना है, तो धीरे धीरे किस्तों में उसका लोन का रीपेमेंट करना है। लेकिन आप ये सोचो ना, 10 साल के बाद लोन क्लियर हो जाएगा, 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, लोन क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे पास असेट रहेगी। और लैंड एक ऐसी चीज है जो डेप्रिसिएट नहीं होती, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, एप्रिसिएट होते जाती है, वो हमेशा बढ़ते जाती है। अगर आज वो लैंड आप लोगों ने 10 लाख में खरीदी है, 10 लाख का लोन लेके, 10 साल के बाद आप 10 लाख का लोन चुकता कर दोगे, तब तक उस लैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी, 25 लाख हो जाएगी। तो इट लायबिलिटी इज ऑल्सो देयर इन बिजनेस टू गिव यू फ्यूचर बेनिफिट्स। इज इट क्लियर? इनकम, सेल्स करो, जो पैसा जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनकम। तो इनकम डेली बिजनेस करके भी इनकम जनरेट किया जाता है। जैसे कि इलीट गुरुकुल के 2 मेजर प्रोडक्ट्स है, एक एजुकेशन है और एक कंसल्टेंसी है या ना? तो अभी मैं तुम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तुम लोग से जो फी आएगी वो इलीट गुरुकुल के लिए क्या होगी, इनकम होगी। इनकम होगी ना बाबा, यस और नो? इसके बाद मैं अभी एक सवाल पूछता हूं, इलीट गुरुकुल ने कमीशन कमाया, इलीट गुरुकुल ने कमीशन कमाया, क्या वो उसका डेली इनकम था क्या, रोजमर्रा वाला इनकम था क्या? नहीं, वो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इनकम। नहीं तो इलीट गुरुकुल ने एफडी बनाई है, एफडी पता है ना सब लोग को, यहाँ पे बैंक में एफडी बनती है, उसके ऊपर क्या मिलता है हम लोग को, इंटरेस्ट मिलता है। वेरी गुड, उसके ऊपर हम लोग को मिलता है इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट मिलता है हम लोग को बैंक के ऊपर, वो इंटरेस्ट हम लोग के लिए इनकम होता है। क्या वो मेरे लिए डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है? इनडायरेक्ट, क्योंकि वो मेरा बिजनेस नहीं है। ये बात समझो, मेरे बिजनेस के रिलेटेड अगर मैंने कोई पैसा कमाया है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम। लेकिन जो मैंने बिजनेस के अपार्ट जो चीजें हैं लेकिन फिर भी मुझे इनकम हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। इज इट क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? ठीक है, वैसे ही एक्सपेंस का भी होता है। तो जो चीजें हम लोग के बिजनेस के रिलेटेड होती है वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इज इट क्लियर? और लास्ट में कैपिटल। कैपिटल तो तुम लोग को पता ही है, अच्छे से बचपन से पढ़ते हो। सबसे पहले अकाउंट्स की सबसे पहली एंट्री तो यही होती है, बचपन में पढ़ाया रहेगा। 11th स्टैंडर्ड की फर्स्ट जर्नल एंट्री जो होती है वो क्या होती है तुम लोग की, कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। है या ना? यस और नो? यस। इज इट क्लियर? पक्का? तो प्रोप्राइटर में सिंगल जो ओनर होता है वही ओनर होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स ओनर होते हैं, कंपनीज में शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं। कौन होता है? शेयर होल्डर्स। इज इट क्लियर? तो अगर आप लोग को ऐसा फीलिंग लेना है, फीलिंग बोले तो समझता है ना, फीलिंग लेना है मतलब कोई कंपनी का ऐसा फीलिंग लेना है कि मैं ओनर है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जाके शेयर्स खरीदने उसके। क्या खरीदने हैं? शेयर्स। तो आप लोग का ऐसा फीलिंग लेना है कि मेरे को रिलायंस का ओनर बनना है, तो जाओ शेयर्स खरीदो।
कितने के आते हैं, 1000-1500 के आते हैं शायद से रिलायंस के। अभी मार्केट गिर गया तो पता नहीं मुझे एग्जैक्ट रेट क्या चल रहा है, ठीक है, तो खरीद सकते हो आप लोग। इज इट क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर? तो ये 4-5 चीजें तुम लोग की इंपॉर्टेंट है, पूरा अकाउंट्स इसके ऊपर ही बेस्ड है। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, पक्का?